बच्चों मैं आपको 2 दिन से इक्वेशंस दे रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ सॉल्व करो। तो आप में से ही कल भाई एक जने ने मेरे को मैसेज किया, फ़ोन किया कि भाई मैम नाइन्थ ही क्लियर नहीं, भाई नहीं आ रहा है, भाई इक्वेशन बनाना नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको बोल रही थी कि 9th में सिखाया है मैंने, तो शायद मैंने तब सिखाया था, आप लोगों ने ध्यान से सीखा, जो हमारे बच्चे थे जो शायद बाहर से हैं शायद नहीं सीखा हो। ठीक है, पर ये जो इक्वेशंस, ये चैप्टर 1 देखो इक्वेशंस का ही है, नाम ही ऐसा है। देखो नाम चैप्टर का क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर का नाम ही ये है। तो अगर आप इक्वेशंस आपको नहीं बनानी आ रही हैं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये 9th में था, पूरा बेस था। मेरे को याद है उस टाइम पे जब ये आयंस वाला, पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बाकायदा जो अब थे मैंने आपको बोला था लिखो, एक बार ही लिखो, 2 बार ही लिखो कि पक्का 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 आएगा, ऐसे करके मैंने आपको बोला था। फिर मैंने आपको तब बोला भी था कि 10th का बेस है। ठीक है, 9th में मैं आपको बोलती थी, पर अभी मतलब काफी लोग जो हमारे कुछ जो हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो भूल गए हैं। जो बाहर से आए हैं वो कह रहे हैं हमने भाई ढंग से सीखा नहीं है कभी, या हम सीखा था तो हम भूल गए। ठीक है, पर ये देखो इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब आपके जो 5 चैप्टर्स हैं उसका बेस बनाएगा ये। ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस बनाना ही नहीं आता है, भाई जैसे मैं आपको 2-3 दिन से होमवर्क दे रही हूँ तो क्या भाई मैम हमको नहीं बनानी आ रही है इक्वेशन। ठीक है, तो आपको मैं वही आज सिखा रही हूँ, बेसिक है। मतलब देखो आपने 9th में ध्यान नहीं दिया तो अभी दे दो, क्योंकि अभी तो फाइनल है, मतलब 10th है। ठीक है, तो आज आप ध्यान दे दो कि क्या कैसे बनती है इक्वेशन, क्या होता है। और दूसरी बात, अगर बाय चांस आगे आप मतलब साइंस लेते हैं, भले ग्रुप ए लो ग्रुप बी लो, तो केमिस्ट्री कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका। तो ये चीज बहुत बेस मतलब आनी ही चाहिए। जैसे अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे एबीसीडी आनी चाहिए, तो वैसे ही मुझे अगर केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर करना है तो मुझे फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये बेसिक चीज मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो कल मैं आपको पेज नंबर 9th का डालने वाली थी ग्रुप में, कि 9th का मैं आपको वो आयंस वाला पेज नंबर डाल दूं कि भाई देख लो खुद ही, कि मैं फिर से क्यों कराऊं, मैंने 9th में कराया है। पर फिर मेरे को लगा शायद मेरा आधा घंटा इन्वेस्ट होगा, पर एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा बेस है, 5 चैप्टर्स का बेस है ये। ठीक है, तो फिर मैं आज मेरा जो टाइम है इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं और फिर हम आगे जो हमारा कर रहे थे उस पे आगे बढ़ते हैं, पर ये बेसिक है वो क्लियर कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं हम। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आपने कहा मैम कि क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि दिस प्लस दिस गिव्स दिस, पर क्या मतलब क्या गिव्स। ठीक है, कैसे पता लगे कि H2 + O2 गिव्स ब्लैंक, मैडम कैसे पता लगे H2O है। ठीक है, मतलब आपने मतलब बोला कि भाई मैडम कंप्लीट द इक्वेशंस आता ही नहीं है हमको, तो आप हमको कह रहे हो कि रोज रोज हमको इक्वेशंस डाल देते हो ग्रुप में। ठीक है, तो आज आप वो सीख लो। देखो उसके लिए सबसे पहले बेसिक आपने जो 9th में पढ़ा था, ठीक है, मैं फोटो डाल के ग्रुप में भेजने वाली थी, पर मैंने वो ना करके मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, कि वो मैं आपने जो चीज मैं आपको 9th का जो पेज था वो फोटो करके भेजने वाली थी, वो मैंने यहाँ लिखा है और आपको भी लिखना है। ठीक है, इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस, तो मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं 9th में आपको करा चुकी हूँ, बट आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। ठीक है, तो आपको भी लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आयंस होते हैं। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस क्या थे, तो देखो हाइड्रोजन था H+, पोटेशियम K+, सोडियम Na+, सिल्वर Ag+, अमोनियम NH4+ था, बेरियम Ba2+। इसकी ऊपर जो वैलेंसी है वो भी देखो। ठीक है, Ba2+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, लेड Pb2+, मर्क्यूरी Hg2+, कॉपर Cu+, Cu2+। ठीक है, कॉपर है Cu+ और Cu2+,
फिर आयरन है Fe2 प्लस Fe3 प्लस, एल्यूमिनियम है Al3 प्लस। ठीक है, ये हमने कुछ पढ़े थे, आपको अगर याद आपके घर में 9th की बुक पढ़ी खोल के देख लो, तब मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही थी इंपॉर्टेंट। एक और वो एटॉमिक नंबर वाला पेज भी मैं आपको बहुत बोलती थी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरिलियम, बोरॉन ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ था। और दूसरा इसके लिए भी मैं आपको घड़ी घड़ी बोलती थी कि आएगा आएगा आएगा। ठीक है, फाइनली आ गया है 10th में। ठीक है, स्टार्टिंग ही 10th की इसी से है। ठीक है, मतलब आपके मतलब चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है, पर आपको फॉर्मूला बनानी है और फॉर्मूला बनाने में इसका काम है, तो आपसे फॉर्मूला बन ही नहीं रही है क्योंकि आपने किया ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन H प्लस, पोटेशियम K प्लस, सोडियम Na प्लस, सिल्वर Ag प्लस, अमोनियम NH4 प्लस, बेरियम Ba2 प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस, लेड Pb2 प्लस, मर्क्यूरी Hg2 प्लस। कॉपर 2 स्टेट्स में पाया जाता है, कॉपर 2 स्टेट्स में पाया जाता है, Cu प्लस और Cu2 प्लस। आयरन 2 स्टेट्स में पाया जाता है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। ठीक है, एल्यूमिनियम है Al3 प्लस। ठीक है, और क्लोराइड Cl माइनस है, ब्रोमाइड Br माइनस है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो, वैलेंसी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, 4 से ऊपर नहीं होगी, कोई भी वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं HCO3 माइनस, कार्बोनेट को CO32 माइनस, सल्फेट SO42 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड H2 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे। ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस भी कहलाते हैं, जो यहाँ से मैंने लिस्ट चालू की। ठीक है, यहाँ से जो मैंने लिस्ट चालू की वो आपकी 9th की एनसीईआरटी में पॉलीएटॉमिक आयंस के नाम से। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये पॉलीएटॉमिक आयन, ये। ठीक है, ये जो 3-4 है पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, पर मैंने नेगेटिव में ही लिख दी है। ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये आपको आयंस विद वैलेंसी याद होने चाहिए। ठीक है भाई, H प्लस है, K प्लस है भाई, Ba2 प्लस होता है। ठीक है, बेरियम भाई Ba2 प्लस होता है, और जो HCO3 माइनस होता है। ठीक है, और कार्बोनेट CO3 माइनस होता है। ये आपको याद होना चाहिए। फ्यूचर में अगर साइंस देख रहे हो खुद के लिए तो ये आपको याद होना चाहिए, नहीं भी देख रहे हो तो 10th के लिए तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, क्योंकि 9th तो आपने गंवा दिया। ठीक है, 9th हो गया आपका, 10th में एटलीस्ट ये आना चाहिए आपको। और फिर देखो यहाँ पे मेटल्स कौन से होते हैं। मेटल्स, आप मेटल्स किसको बोलते हो? मेटल्स जो लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और फिर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, मेटल्स तो K है, Na है, Zn है, Cu, Fe, Al। ठीक है, पोटेशियम, मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ, जब इक्वेशंस बनाते हो ना, ये मेटल्स बहुत देखने मिलते हैं आपको। पोटेशियम, सोडियम, ये देखो पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये वाली चीजें बहुत देखने मिलती हैं आपको। तो ये हमेशा ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब इनको कुछ, मतलब आपको ऐसे नहीं Na2 नीचे 2 नहीं दिखेगा, K2 ऐसे नहीं दिखेगा, आपको फ्री स्टेट दिखेंगे। Na लिखा होगा, सोडियम रिएक्ट्स विद दिस। ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट्स विद, मतलब Na प्लस K प्लस, आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ नॉन मेटेलिक गैसेस हैं, मतलब जो बहुत यूज होती है रिएक्शंस में। मैं सिर्फ हमारे रिएक्शंस पूरता ही आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मतलब हाँ, कोई सेंस नहीं है मैं फालतू टाइम वेस्ट करूँ, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जो जितना आपको आना चाहिए एटलीस्ट उतना बता रही हूँ जितना आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने जो ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री के करने हैं उसके लिए जितना आना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन है N2, हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन है Cl2। ठीक है, ये मोस्टली है ना आपको डायटोमिक स्टेट में, मतलब नीचे 2 दिखेगा ही आपको। मैंने क्या बोला, ये सारे मेटल्स ना आपको फ्री स्टेट में दिखेंगे, आपको 2, 3 ऐसा नहीं दिखेगा। पोटेशियम K दिखेगा, सोडियम Na दिखेगा। ठीक है, और इस तरह से सोडियम Na, पोटेशियम K, फिर Cu, कॉपर, आपको Cu दिखेगा, अभी कॉपर रिएक्शन तो Cu ही लिखोगे आप। ठीक है, और ये जो मोस्टली गैसेस हैं, जो नॉन मेटेलिक गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो हमेशा डायटोमिक स्टेट, मतलब नीचे आपको कुछ दिखेगा, आपको Cl2 जो। ठीक है, तो आपको, और फिर यहाँ देखो सम डाइऑक्साइड्स, कुछ डाइऑक्साइड्स बहुत यूज होते हैं। ठीक है, हमारी इक्वेशंस में बहुत सारे डाइऑक्साइड्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे डाइऑक्साइड्स बहुत यूज होते हैं। ठीक है, NH3, फिर देखो अमोनिया, एक अमोनिया बहुत यूज होता है, NH3
इसके बाद मिथेन बहुत यूज होता है, ठीक है, मिथेन CH4 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ठीक है। फिर मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, ठीक है। तो और दूसरा बर्निंग वर्ड यूज होता है बहुत रिएक्शंस में, बर्निंग का मतलब प्लस O2 करो, मतलब रिएक्ट कहते हैं ना बर्निंग ऑफ दिस, ठीक है, बर्निंग ऑफ सल्फर मतलब S+O2 करना है, ठीक है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बर्निंग वर्ड का मतलब होता है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। अगर मैं इक्वेशंस बनाना सीखना चाह रही हूँ तो मुझे ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ये जो टेबल है मुझे रटा हुआ होना चाहिए। 9th में भी था, तब भी मैं आपको बोलती थी एटलीस्ट ये टेबल आप 2 टाइम्स लिखना, ठीक है, और कोशिश करना सारा याद हो जाए, ठीक है। ये जो सारा टेबल है ये प्लस आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, और ये नेगेटिव आयंस है, ठीक है। तो ये जो आयंस की टेबल है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आप एकदम याद कर लेना, ठीक है। मतलब इसके बाद ही आप रिएक्शंस बना पाओगे, वरना आप रिएक्शंस नहीं बना पाओगे, आप समझ लो मेरी बात। देखो अभी मैं आपको वही कह रही हूँ, मुझे आपको इक्वेशंस बनाना सिखाना है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके एनसीईआरटी में से ही। देखो HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, ठीक है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और CaOH ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि भाई ये दोनों प्लस हुए। क्वेश्चन है व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो मतलब कंप्लीट करो, कंप्लीट द इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम में आता है कंप्लीट द गिवन इक्वेशन एंड बैलेंस इट, ठीक है। मैं कंप्लीट भी करो बैलेंस भी करो। तो ऐसे अगर रिटर्न दिया हुआ है व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या करोगे। तो देखो अब क्या बनेगा, ठीक है, कैसे क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो अब उसके आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीधा बस आप कुछ रटने से तो होना नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, जैसे ये HNO3 है, ठीक है, तो HNO3 लो। HNO3 कैसे बना होगा, HNO3 H प्लस और NO3 माइनस से बना होगा, ठीक है। अब ये CaOH ट्वाइस लो, ये किससे बना होगा, Ca प्लस और OH माइनस से। Ca की क्या है, Ca की ये Ca2 प्लस से बना होगा, Ca2 प्लस और OH माइनस से बना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, मतलब ये दोनों ऐसे ब्रेक हुए, HNO3 H प्लस NO3 माइनस और CaOH ट्वाइस Ca2 प्लस OH माइनस। इसलिए मैंने ये टेबल नहीं मिटाई है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इक्वेशंस बनाऊंगी मुझे ये टेबल बिल्कुल काम आती ही रहेगी, और इसलिए मैंने आपको 2 बार लिखने बोला। हो सके तो 5 बार ही लिखना, जब तक आपके दिमाग में बैठे नहीं तब तक लिखना, ठीक है, पर ये याद कर लेना है आपको। देखो हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ, अब देखो अब ये जो H प्लस है, अब देखो जो नया कंपाउंड बनेगा ना वो प्लस और माइनस मिलके ही बनेगा, ठीक है, प्लस और माइनस मिलके ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस है वो हमेशा OH माइनस को ढूंढता है, ठीक है। मतलब H प्लस हमेशा OH माइनस से जुड़ना पसंद करता है, क्योंकि वाटर बनता है, ठीक है। वो एक मतलब एक इजी मैच, एक इजी कैच है, ठीक है, इजी कैच बोल सकते हो। H प्लस हमेशा OH माइनस को ही ढूंढता है मिलने के लिए, ठीक है। तो ये देखो H प्लस और OH माइनस मिला, तो देखो H प्लस और OH माइनस मिला तो क्या बना, H2 H2O बना, ठीक है, H2O बना प्लस। अच्छा अब ये देखो अभी देखो NO3 और Ca को मिलना है, ठीक है। तो देखो Ca की वैलेंसी कितनी है, +2, NO3 की कितनी है, 1, ठीक है। तो किस तरह से Ca की 2 है, तो कैसे बनेगा, CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, CaNO3 ट्वाइस। ये आपने 9th में पढ़ा था, क्रॉस करते हैं, ठीक है, वैलेंसीज क्रॉस करते हुए। Ca की कितनी है, 2 है, NO3 की कितनी है, 1 है, तो ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स बोलते हैं, मतलब इसके नीचे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सॉरी सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने नीचे लिखा, Ca आपने इसके नीचे लिखा, NO3 इसके नीचे लिखा, तो कैल्शियम हाइड्रेट बना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपने एक नया कंपाउंड बनाया। देखो अभी दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, आपके एनसीईआरटी में से लिया है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंप्लीट द इक्वेशन, ठीक है। अभी इस टाइम पे मैं आपको रिएक्शन बनाना सिखा रही हूँ, मतलब कंपाउंड कैसे बनाते हैं।
और फिर बैलेंसिंग अभी मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर आपको मेरे को पता नहीं था कि आप लोगों का बेस नहीं है क्लियर, ठीक है, आप भूल गए हो। मैं जब भी मैंने सिखाया मैंने ऐसे बोला 9th में कराया था, थोड़ा साइड में बताती थी तो मुझे ऐसे नहीं था आप एकदम भूल गए हो, ब्लैंक हो गए हो, ठीक है। तो मैं इसलिए फिर से सिखा रही हूँ। तो आपको मैं ये इक्वेशन बनाना तो सिखा रही हूँ, पर बैलेंसिंग अभी फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आपको फिर बैलेंसिंग भी सिखाऊंगी, क्योंकि आपको अगर कंपाउंड बनाना ही नहीं आता तो फिर बैलेंसिंग भी नहीं आता होगा, ठीक है। जबकि बैलेंसिंग खैर इजी चीज है, वो तो कोई भी टीचर से मतलब कहीं भी स्कूल में या कहीं पे भी सीखी होगी, आती होगी, पर फिर भी सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे NaOH plus H2SO4, ठीक है, गिव्स। अच्छा अब क्या करेंगे, फिर से कैसे किया, फिर से ये दो में NaOH कैसे बना होगा, एक पॉजिटिव आयन से Na प्लस OH माइनस, देखो Na प्लस और OH माइनस से बना होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH OH माइनस से बना होगा। ये किससे बना होगा, H2SO4 किससे बना होगा, H2SO4 बना होगा H प्लस H2SO4 H प्लस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोजन H प्लस से बना होगा। और SO4 किससे बना होगा, SO4 बना होगा हमारा SO4, ठीक है। SO4 2 माइनस से बना होगा, ये रहा SO4, ठीक है। सब मोस्टली आपको इसमें मिल जाएगा जो आपका, ठीक है। मैंने 9th का सीधा सीधा ये टेबल लिखा है, आपका 10th भी इतना ही सीमित है, ठीक है। इससे आगे आपके जो आयन्स है इससे आगे आपको अभी नहीं आएंगे, ठीक है। 11th में अगर आप साइंस के लिए ऑप्ट करते हो तो आएंगे, पर फिलहाल आपके लिए बहुत है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो इसमें क्या करोगे आप, NaOH है, H2SO4 है, तो अब फिर से मैंने आपको क्या बोला कि HOH माइनस से मिलने के लिए उतावला होता है, क्यों, क्योंकि वाटर बनता है, ठीक है, उसके लिए इजी होता है, H प्लस और OH माइनस तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पीछे प्लस H2 तो बना ही देगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये Na प्लस और SO4 2 माइनस रहा, ठीक है। तो Na की वैलेंसी क्या है 1 और SO4 की क्या है 2, मतलब अभी इन दोनों को ही मिलना पड़ेगा ना, इन दोनों ने तो मिल लिया, ये दोनों ने तो मिलके अपना जो बना फ्रेंडशिप कर ली, मिल लिए, ठीक है। अब इन दोनों को भी तो मिलना पड़ेगा ना, Na प्लस SO4 2 माइनस को भी तो मिलना है ना, एक प्लस और एक माइनस मिलता है, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट मिलते हैं, तो ये अब ये भी मिलेगा Na प्लस SO4 2 माइनस। तो देखो Na की वैलेंसी 1 है, SO4 की 2 है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर। ये आपने 9th में ये तो याद होगा, ठीक है, इतना नहीं भूले होगे आप, ये तो एटलीस्ट आपको याद होगा कि वैलेंसीज एक्सचेंज होती है, ठीक है। नीचे जाके वो ऐसे सबस्क्रिप्ट बन जाती है, नीचे आती है, ठीक है। Na2SO4, तो Na2SO4 बनेगा, ठीक है। तो क्या बना, ये सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो मैं अभी भी इसको बैलेंस करना नहीं बता रही हूँ, बैलेंस में आपको सिखा अभी मतलब अभी 2-3 और प्रैक्टिस करा लेती हूँ, ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो, फ्यूचर में मुझे फिर से 9th का रिवीजन ना कराना पड़े, एटलीस्ट केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो आपका नेक्स्ट मैंने ये भी एनसीईआरटी से लिया है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हेन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, वैसा कुछ क्वेश्चन है कि भाई सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3, तो क्या होगा, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, तो फिर से देखो इसको, देखो फिर से ब्रेक करो, NaCl कैसे ब्रेक होगा, ऑब्वियसली एक प्लस और एक माइनस से बनेगा, तो देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करो, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। AgNO3 को ब्रेक करो, AgNO3 कैसे बनेगा, Ag 2 प्लस और NO3 2 माइनस, देख लेते हैं क्या है वैलेंसी, ठीक है। Ag सिल्वर देखो, Ag प्लस है, सॉरी Ag प्लस है, ठीक है, Ag प्लस है, और नाइट्रेट की भी NO3 की भी माइनस ही है, ठीक है। Ag प्लस और NO3 माइनस है आपकी, ठीक है, Ag प्लस और NO3 माइनस है, ठीक है। तो दोनों की वैलेंसीज, अब क्या होगा, अब प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, मतलब एक के प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले से अट्रैक्ट होएगा, तो अब वो फिर जाके उससे मतलब वो उससे जाके वो ग्रुप बनाएगा, मतलब उसके साथ जाके रिलेट करेगा। तो देखो Na प्लस NO3 माइनस के पास गया, तो क्या बना NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस, और ये Cl Ag के पास गया, तो क्या बना AgCl बना, ठीक है, AgCl,
ठीक है। इसमें मैंने फिर वैसा करके लिखा नहीं कि भाई Na है उसकी वैलेंसी 1 है, NO3 थी इसकी 1, क्योंकि 1 1 ही है, ठीक है, सारे 1 ही 1 है तो फिर दिक्कत नहीं है। जब ऐसे 2 3 1 ऐसा होता है ना तो हमको थोड़ा सा करके देखना पड़ता है, पर जब 1 1 वैलेंसी है तो हमें पता है कि नीचे कुछ 2 3 ऐसा कुछ आएगा नहीं क्योंकि सब 1 है, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट हुआ, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाया, ठीक है बच्चों। अभी देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सल्फरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 है सल्फरिक एसिड, ठीक है। तो अभी जब ये कंबाइन होगा तो फिर क्या बनेगा, फिर से देखो मतलब Ba प्लस और Cl माइनस, अच्छा Ba बेरियम है, Ba2 प्लस होता है, ठीक है, Ba2 प्लस और Cl माइनस, Cl क्लोराइड है, ये रहा Cl माइनस, ठीक है। अच्छा और फिर ये H2SO4 फिर से H और SO4 में ब्रेक होगा, H प्लस और SO4 माइनस, H प्लस है हाइड्रोजन H प्लस है, SO4 क्या है, SO4 ये रहा SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो देखो जब ये ब्रेक हुआ, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको पता है प्लस और माइनस जुड़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि H प्लस हमेशा OH माइनस से मिलने के लिए मतलब वो तत्पर होता है, उसको मिलना होता है, पर यहाँ H प्लस इसके लिए यहाँ OH माइनस नहीं है। पर दूसरी एक चीज मैंने नहीं बताई कि भाई जो सेम मतलब जिनकी वैलेंसी सेम होती है वो इजीली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंसी सेम होती है वो सेम वैलेंसीज वालों को ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो जैसे ये Ba2 प्लस है तो ये SO4 2 माइनस के पास ही आना चाहिए, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, प्लस और माइनस यही मिल रहे हैं। पर अगर कभी देखो 2 से ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे ये 2 रिएक्ट हो रहे हैं कुछ ज्यादा मतलब 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तब आप कैसे दिमाग लगाओगे। तो देखो मतलब जो सेम वैलेंसी वाले हैं ना वो एक दूसरे को ज्यादा प्रेफर करते हैं मिलने के लिए, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। Ba2 प्लस और SO4 माइनस कंबाइन हो गए, तो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, ये इसके पास जाएगा इसके पास। तो पर आपको मैंने सिखाया है ये 9th में, मैंने 9th में भी बोला था कि भाई ये जब सेम होता है ना ये नलीफाई कर देता है खुद को, जब वैलेंसी सेम होती है नलीफाई कर देती है, तो क्या बना बेरियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा फिर ये Cl माइनस H प्लस को ढूंढेगा, H1Cl1, ठीक है, H1Cl, ठीक है, तो HCl, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बैलेंसिंग अभी भी नहीं सिखाई आपको, मैं अभी सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखा रही हूँ क्योंकि आपको मेन इक्वेशन फॉर्म करने में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 दिन से होमवर्क दे रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ, जो आपका मैं देखती हूँ होमवर्क उसमें मैं समझ पा रही थी आप इक्वेशंस नहीं बना पा रहे हैं। अभी मैंने आपको 4 इक्वेशंस थी उनको कंप्लीट करना सिखाया, भाई उसे कंप्लीट कैसे करने की। अब बैलेंसिंग भी सीख लेते हैं, और बैलेंसिंग भी मैंने हमारी टेक्स्ट बुक में से ही दिया है, और मैंने ये टेबल यहीं का यहीं रखा है, इसको मैं हिला नहीं रही हूँ क्योंकि ये काम आएगा हमें आगे भी। और दूसरी बात, मैंने जैसे 1 2 3 4 लिखा तो मैं रफ कर करके लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये टेबल रखना है, ठीक है। मैं टेबल बहुत बड़ा बनाया आप लोगों के लिए कि दिखे आपको, तो मतलब मैं रफ कर करके लिख रही हूँ पर आपको सब लिखना है, ठीक है। आप 4 ऐसे नहीं मैंने टाइम पास के लिए किया, टाइम पास कुछ भी नहीं है, सब इम्पोर्टेंट ही है, ये सब बेस ही है, ठीक है, केमिस्ट्री का। फिर मुझे वैसा नहीं चाहिए कि मैम मेरे को तो यही नहीं आता था, ठीक है भाई, पता लगे कि मैंने आधा कोर्स करा लिया और आपको तो यही चीज नहीं आ रही, तो फिर तो सब वेस्ट हुआ ना मेरा, आपको कराना वेस्ट हुआ मेरा, ठीक है। अच्छा देखिए बैलेंसिंग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी अभी भी मतलब कहते हैं भाई मैडम 9th में भी ढंग से नहीं सीखा, अभी भी नहीं आया, तो आप सीख लो, आज फाइनली सीख लो, ठीक है। इसके बाद मैं नहीं कराने वाली, ठीक है। देखिए बैलेंसिंग में जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है सोडियम फॉस्फेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर से सॉरी सोडियम फॉस्फेट पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें देखो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो पहले कितने, उस दिन भी मैंने आपको बोला था, मतलब कल भी जब भी कराती हूँ मैं बोलती हूँ पहले देख लो कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सारे लिख दो, ठीक है। तो देखो ये Na है, फिर क्या है P है, ठीक है, फिर क्या है K है। अच्छा और मैंने आपको क्या बोला था,
एच और ओ हमेशा लास्ट में लिखा करो, CHO हमेशा लास्ट में लिखा करो, ओ तो हमेशा लास्ट में ही लिखने का ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में लिखो, C तो भी चलो पहले लिखोगे तो चल जाएगा, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में लिखने का, ये मैंने उस दिन भी बोली थी ये बात शायद। अच्छा देखो यहाँ पे, अब देखो सोडियम है, तो ये देखो पहले सारे आ गए एलिमेंट, सोडियम पोटेशियम सॉरी सोडियम फॉस्फोरस, ठीक है, सोडियम फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो सब कुछ आ गया सब कुछ। अच्छा अब बैलेंसिंग कैसे करोगे आप, तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो Na क्या है 3 है, Na क्या है ये 3 है, ठीक है, और यहाँ Na क्या है 1 है, ठीक है। फोकस मतलब तुमने जैसे नाम लिखे ना वैसे ही तुम आगे बढ़ो, तुमने पहले सोडियम लिखा था तुम उसको देखो, तो Na3 है, यहाँ Na एक ही है, ठीक है, तो 3 लगा दो, ठीक है, हाँ इसको तुम 3 लगा दो, Na3 इसको टिक कर दो भाई, मैंने कर लिया, ठीक है। फिर वापस फिर ऐसे नहीं मन में रह जाए कि भाई Na रह गया, लिखा और टिक कर दो कि हाँ बैलेंस कर दिया। और फिर P देखो, P की वैलेंसी क्या, P कितना है 1 है, कुछ भी नहीं है वैल्यू, P 1 है, यहाँ P क्या है, यहाँ पे भी P 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, इस पे भी टिक कर दो। अब K देखो, K कहाँ है, ये K कितना है 1 है, यहाँ K कितना है, K 3 है, K कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो K भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब H देखो, H बैलेंसिंग में अब H देखो, तो देखो यहाँ H देखो, यहाँ H देखो 3 आगे था ना, तो K को भी 3 मिलेगा, O को भी मिलेगा, H को भी मिलेगा, ठीक है, तो H कितना है 3 है, H कितना है 3 है, और यहाँ H कितना है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, मतलब Na भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है, ठीक है, दोनों 3 है, मतलब ये भी बैलेंस्ड, ठीक है। Na P K H सब बैलेंस हो गया। अब O देखो, O क्या है, अब O देखो, O कितना है, ये O 4 और ये 3 है ना आगे, तो 4 + 3 कितना हुआ 7, O कितना है, ये 4 है और 3 आगे, तो 4 + 3 7। अच्छा अब यहाँ देखो, O यहाँ पे ये 3 है, O 3 है और ये 4 है, फिर से 3 + 4 क्या है 7, तो देखो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है, मतलब सब बैलेंस हो गया, हमारी एक बैलेंस इक्वेशन है। एक बार ये ना क्रॉस चेक कर लेने का, ठीक है, आप सारा कर लो मोस्टली सही हो गए, पर हमेशा एक बार क्रॉस चेक कर लेने का, ठीक है, वो करे बिना आगे मत बढ़ना, खुद को चेक करो कि Na3 था, Na3 है बैलेंस्ड, फिर P1 है बैलेंस्ड, ठीक है, O4 और O7 है बैलेंस्ड, ठीक है, K3 है, K बैलेंस, ठीक है, ये सब आपस चेक करने का, ठीक है। यहाँ फिर से चेक करो कि Na3 बैलेंस, हाँ बैलेंस, फिर P बैलेंस, K बैलेंस, H बैलेंस, O बैलेंस, ठीक है, इस तरह से बैलेंसिंग कर देने का, ठीक है। तो मतलब स्टेप वाइज जाओगे तो इजी लगेगा, ठीक है, और ऐसे ही करो अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, जैसे जिनको कुछ मतलब जिनका 9th में आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, भाई ऐसे ही आ गए हो, ऐसी मस्ती में 10th में आ गए हो, तो वो एटलीस्ट यहाँ आज ध्यान देना अच्छे से। बच्चों दूसरी इक्वेशन देखो बैलेंसिंग के लिए, CF4 + Br2 gives CBr4 + F2, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको भी बैलेंस करो। कैसे करोगे, फिर से नाम लिख दो पहले, ठीक है, HO हमेशा बस लास्ट में होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। कार्बन मैंने थोड़ा बदल चलेगा, शुरू में लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास बैलेंसिंग के लिए भाई कार्बन है, क्या क्या आपके पास, कार्बन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ये 3 ही है। अब बैलेंसिंग चेक करो, देखो कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, फ्लोरीन यहाँ 4 है और फ्लोरीन यहाँ 2 है, फ्लोरीन यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 2 है, तो बैलेंसिंग कैसे करोगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो देखो फ्लोरीन 4 है, 2 × 2 = 4, तो फ्लोरीन 4, ठीक है। अब Br देखो, Br यहाँ 2 है और Br क्या है यहाँ 4, तो आगे 2 लगा दो, 2 × 2 = 4, ठीक है, मतलब तीनों बैलेंस हो गए। अभी एक बार फिर से खुद को चेक करो, भाई सब सही किया मैंने, तो देखो यहाँ पे कार्बन बैलेंस्ड है, फ्लोरीन 4 है, फ्लोरीन 2 × 2 = 4 बैलेंस्ड है, ब्रोमीन देखो 2 × 2 = 4, ब्रोमीन 4 बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद को खुद चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब फिर ऐसे आपके मन में रहेगा नहीं कि भाई मैंने सही किया कि गलत।
अभी देखो ये वाली इक्वेशन को बैलेंस करो। थर्ड है Cu प्लस AgNO3 गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो फिर से सारे नाम लिख दो। Cu Ag, देखो NO3 पूरा आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, पर कई बच्चे बोलते हैं हमारी इतनी बुद्धि नहीं चलती है कि आयन है क्या है, हमको नहीं खबर पड़ती है, ठीक है। NO3 नाइट्रेट आयन हमें नहीं खबर पड़ती, तो आप N और O छूटा लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आपको नहीं खबर पड़ी तो छूटा लिखो, N छूटा लिखो और O हमेशा लास्ट में, ठीक है। तो CuAgNO, ठीक है, तो सब लिख दिया। अच्छा अब क्या करोगे, अब फिर से Cu देखो यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अच्छा फिर Ag देखो, Ag यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अभी N देखो, N कितना है, यहाँ क्या है, 1 है, N क्या है, 1 है, और N यहाँ क्या है, देखो होल ब्रैकेट ट्वाइस है, तो N कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आपको आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर देखो यहाँ N2 है और ये भी N2 हो गया। अभी देखो आपने जब ये किया ना तो आपकी तरफ नजर गई होगी कि भाई ये Ag 2Ag है, वहां तो Ag था। अभी कुछ नहीं करो, अभी तुम्हारे स्टेप पूरे करो। तुम क्या कर रहे थे, तुम N को चेक कर रहे थे ना, तुम N पे ही रहो, ठीक है। तुम्हारी तरफ नजर जाएगी कि नहीं ये तो Ag वहां अनबैलेंस हो गया, वो उसको छोड़ो, तुम अपना सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि तुम लास्ट में क्रॉस चेक तो करने ही वाले हो। मैंने आपको क्या बोला, सारा करने के बाद एंड में भले सही हो तो भी क्रॉस चेक खुद को करने का, तब तुम्हारी भूल आगे आ जाएगी। पर तुम अपना ऐसे करते 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 तुम अपनी है ना लिंक मत तोड़ना, तुम लिंक नहीं तोड़ना, तुम ऐसे आगे बढ़ो, ठीक है। जिसने तो एन चेक किया, तो एन देखो यहाँ 2 था, यहाँ एन मैंने 2 लगा दिया। अब ओ देखो यहाँ 2 3 जा 6 है, और यहाँ O यहाँ 3 2 जा 6, तो बैलेंस है, ठीक है। अब फिर से क्रॉस चेक करो, ठीक है, फिर से खुद को चेक करो। Cu यहाँ 1 है, Cu 1 है, उड़ा दो। Ag यहाँ 2 है, Ag क्या है, 2 है, और Ag यहाँ अकेला है, तो 2 लगा दो, ठीक है, लगा दो 2, अब हो गया बैलेंस, अब उड़ा, ठीक है। क्योंकि जब क्रॉस चेक में इसीलिए ही बोलती हूँ, अभी कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या लास्ट में जब क्रॉस चेक करोगे तो आ जाएगा, पर बीच में अपना सीक्वेंस ब्रेक करके फिर उसको सही नहीं करने जाओ, फिर ऐसे क्या कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ n है, देखो n यहाँ 1, n यहाँ 2 है, n यहाँ भी 2 है, ठीक है, उड़ा दो। फिर O देखो, O 2 3 जा 6 है, O 3 2 जा 6 है, उड़ा दो, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड नंबर भी आपका बैलेंस हो गया। बच्चों अभी डाउट सॉल्विंग कर लेते हैं, कल के होमवर्क की मेरे ख्याल से मैंने जो बेसिक थे खासे क्लियर कर ही दिए आपके आज। देखो यहाँ पे डाउट सॉल्विंग में क्वेश्चन 6, अ मेटल सॉल्ट Mx व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट स्प्लिट अप टू फॉर्म मेटल M एंड अ गैस X2। एक मेटल सॉल्ट है, सॉल्ट देखो Cl Br ये सब सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन है जो एक्सपोज टू लाइट, मतलब लाइट की प्रेजेंस में वो स्प्लिट अप हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है टू फॉर्म मेटल M एंड अ गैस X2। उसके ब्रेक होने से M मेटल बन रहा है और X2 गैस देखो मैंने अभी जब ये टेबल लिखा था मैंने साइड में लिखा भी था कि डायएटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं गैसेस में Cl2 Br2 ऐसी गैसेस डायएटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं नेचर में। तो मेटल M इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, जो M मेटल है वो गहने बनाने ऑर्नामेंट्स बनाने काम आता है। वेयरएज गैस X2 इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, और X2 है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने काम आती है, ठीक है। द सॉल्ट Mx इज इटसेल्फ यूज्ड इन, और ये जो सॉल्ट है जो ब्रेक हो रहा है Mx है, ये जो सॉल्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ठीक है। इसने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है कि M क्या है, X क्या है, Mx क्या है, ठीक है, सब इंफॉर्मेशन दे दी है। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई मेटल M एंड गैस X2, कि मेटल क्या है और गैस क्या है। तो मेटल क्या है, मेटल M, तो मेटल M क्या है, तो देखो इसने लिखा है कि ऑर्नामेंट्स बनाने काम आता है। तो ऑर्नामेंट्स देखो गोल्ड होता है और सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड एक थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो यहाँ सिल्वर ही होगा, ठीक है। तो Ag, अच्छा इसके बाद देखो मतलब सिल्वर है, मेटल M सिल्वर है। फिर बोलते हैं गैस X2, तो X2 गैस है। अच्छा X2 गैस है मतलब क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर इसने क्या लिखा है, गैस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर ये आप आगे वाले चैप्टर्स में आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स ऐसे चैप्टर आएगा आगे जाके, तो शायद उसमें आप पढ़ोगे ये कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे ऐसे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि भाई क्लोरीन जो गैस है, जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है। तो Cl2। अच्छा फिर क्या है, फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड क्या बोल रहा है, मेंशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन सॉल्ट MX इज एक्सपोज्ड टू लाइट। MX तो देखो M से Ag बना, X से Cl2 मतलब AgCl बना, ठीक है। AgCl ब्रेक होके क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि बताओ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है आपने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कल ही पढ़ा था और हमने पहले भी पढ़ा है, तो आपने ये वाली इक्वेशन देखी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो क्या बोला, मेंशन ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ब्रेक हुआ ना, तो क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, ये डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, ठीक है, ब्रेक हुआ ना। बैलेंस भी करी तो ये 2 है और यहाँ देखो Ag एक, यहाँ फिर 2 है तो यहाँ 2 लगाओगे, ठीक है, Ag2 है तो यहाँ 2, ठीक है, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 6, ठीक है, जो पूछ रहा है कि भाई मेंशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन है, एक्सपोज टू सनलाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, कल हमने पढ़ी थी। फिर ये क्वेश्चन 8 में फर्स्ट और सेकंड डाउट आया है। क्वेश्चन 8, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1, ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्या होगा कि जिंक मेटल, अगर आप जिंक मेटल को ऐड करोगे किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करोगे, CuSO4 में ऐड करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी इतना सारा सीखा, ठीक है। तो देखो Zn है तो Zn देखो Zn2+ फॉर्म में होता है, ठीक है। CuSO4 Cu क्या है, Cu देखो कहाँ है, तो Cu देखो Cu भी 2+ फॉर्म में होगा और SO4 किस फॉर्म में है, SO4 कहाँ है, SO4 2- फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, ZnSO4 बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कॉपर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता ही है, मतलब देखो आपने पढ़ा था Cu+2 दोनों में, तो प्लस Cu, ठीक है। तो मतलब यहाँ देखो ZnSO4 बना और कॉपर बना, ठीक है। अच्छा इसमें देखें, इसमें ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी है, आप छोटे होते से पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से 8th 7th 8th से पढ़ रहे हो कि ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो मतलब ये बनेगा जिंक, ठीक है। तो ये जिंक सॉलिड में है, CuSO4 एक्वस में है, तो ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा, ठीक है, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म। पहले का वो आंसर। सेकंड, एल्यूमिनियम मेटल, तो Al सॉलिड फॉर्म में होगा, इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, अब देखो Al किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो लास्ट में Al3+ फॉर्म में, तो Al3+ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और H और देखो H+ और Cl-, ठीक है। H+ और Cl-, तो देखो ये इसके पास जाएगा जोड़ी बनाने, ठीक है, ये प्लस इसका प्लस इसके माइनस के पास जाएगा, ठीक है। खुद का पार्टनर पसंद नहीं होता है, दूसरे का अच्छा लगता है, ठीक है, खुद का दोस्त अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का दोस्त ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ ये इसके पास जाएगा, ये वाला माइनस इसके पास जाएगा, ठीक है। तो Al है तो देखो Al3 है और Cl1 है, तो ये इसके पास ठीक है, AlCl3, तो AlCl3 बनाएगा, प्लस ये H रह गया। तो मैंने H के लिए आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है वो अकेली नहीं, वो भी मैंने साइड में लिखा था, शुरू में सिखाया था, मैंने लिखा था हाइड्रोजन क्लोरीन ये गैस अकेली एग्जिस्ट नहीं करती है, डायटोमिक मतलब नीचे 2 होता है, तो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो AlCl3 बनाया, ये भी एक्वस होगा और ये होगा गैस, ठीक है। अच्छा बैलेंसिंग करो, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखो Al बैलेंस्ड है, Cl देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से कर दो, ठीक है। तो H देखो यहाँ 3 है, अब यहाँ H2 ही है, ठीक है, H यहाँ 3 है, तो कैसे होगा, यहाँ 3 कर दो, ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा। बैलेंसिंग जैसे सीखे हो वैसे करना, कैसे सीखे हो आप बैलेंसिंग वैसे ही करो। चलो
उसी मेथड से करो, जैसे बैलेंसिंग सीखे हो ना वैसे ही करो। अभी अभी सिखाई थी ना, कैसे सिखाई थी? सब लिख दो, Al Cl फिर H, ठीक है, H लास्ट में। Al कितना है? 1 है, ये 1 है, बैलेंस, ठीक है, Al बैलेंस। Cl कितना है? 1 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 3 है, तो यहाँ आगे 3 लगा दो, ठीक है। Al यहाँ 1 है, यहाँ सॉरी Al बैलेंस, Cl यहाँ 3 है, Cl यहाँ 1 है, यहाँ 3 लगाओ, बैलेंस। H देखो, H यहाँ 3 है और H यहाँ क्या है? 2 है, ठीक है। तो देखो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ देखो ये 2 है, तो इसको 2 है तो इसके यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3 2 जा 6, यहाँ कुछ है ही नहीं तो यहाँ 6 कर दूंगी, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, आप जब आगे नंबर लगाते हो ना मल्टीप्लाई, तो हमेशा देखो 1 लगे, 1 तो होता ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं होला, 1 है, ये 1 है, ये है 1 है। 2 3 4 5 6 7 मतलब होल नंबर ही लगा सकते हो, ठीक है, नेचुरल नंबर ही लगा सकते हो आप, 2 3 4 5 6 लगा सकते हो। 1 हाफ 1 3 1/3 2/3 ऐसा नहीं लगा सकते हो आप, आगे आपको एक नंबर होल नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से खुद को चेक करो, Al देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, चेक। Cl यहाँ 6 है और यहाँ Cl 3 है, Cl देखो 3 है यहाँ पे, तो क्या करोगे, यहाँ इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, Cl 3 है तो 2 3 जा 6। अच्छा, अब यहाँ देखा मैंने 2Al, यहाँ Al 2 हो गया तो यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी मतलब Al Cl भी चेक हो गया। अब H कितना है? H यहाँ 6 है, 2 3 जा 6, ठीक है। मतलब आप अगर एक मतलब पैटर्न समझ रहे हो कैसे सम्स करने, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें से, क्या होगा, एल्यूमिनियम एटम इज एडेड टू हाइड्रोक्लोराइड, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, बच्चों अभी फर्स्ट वाला देखो, और क्वेश्चन 10 का भी आपका डाउट था, ये डाउट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम। ठीक है, बोल रहा है कि ये इक्वेशन पढ़ के आप पूरी बनाओ और फिर उनको क्लासिफाई भी करो कि वो डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप पहले तो इसको लिखो। देखो, लेड एसीटेट, लेड क्या होता है? Pb होता है, और एसीटेट क्या होता है? CH3COO। ठीक है, तो Pb कौन से फॉर्म में होता है? 2+ होता है, CH3COO माइनस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ CH3CO मैंने ज्यादा यूज नहीं होता है, मैंने लिखा नहीं है, पर आप लिख सकते हो एसीटेट CH3COO माइनस। ठीक है, अगर आपको यहाँ ऐड करना कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो Pb2+ CH3COO माइनस। ठीक है, तो अभी लेड एसीटेट बनाना है, तो लेड एसीटेट कैसे बनेगा? तो देखो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम कैसे बनेगा? CH3COO। मतलब देखो, इसका मतलब इसका जो 2 है इसके नीचे आया ना। ठीक है, इसका 2 इसके पास है, CH3COO, CH3COO ट्वाइस Pb। ठीक है, ऐसे इसका नाम बना। ठीक है, तो CH3COO ट्वाइस, सॉरी, and solution CH3COO twice Pb प्लस फिर लेड एसीटेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें पता है। ठीक है, उसका मैं आपको क्या बताऊं, HCl सीधा लिख लो। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? 2 फॉर्म, फिर क्या फॉर्म करना है? लेड क्लोराइड। तो लेड क्लोराइड भी देखो, लेड और क्लोराइड। जो नहीं समझ आ रहा ना, नाम तो ऐसे साइड में बना के देख लेने का, आयंस तो हैं। तो देखो, Pb2+ होता है और Cl माइनस होता है। ठीक है, Pb देखो लेड होगा यहाँ, ये वाला लेड Pb2+। ठीक है, तो Pb2+ है, तो देखो Pb का क्या होता है? 2, Cl का 1 होता है, तो Pb इसके साथ Cl और ये सब, तो PbCl2 हुआ, तो PbCl2 प्लस एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड आपको अगर आपने याद किया हो नाम, तो CH3COOH होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है।
ठीक है, ये आप छोटे थे तब से यूज होता है। अगर नहीं आता तो इसको भी ऐसे ही बना के देख लेने का। एसिटिक एसिड किससे बनता है, CH3COO माइनस और H प्लस से बनता है। ठीक है, अच्छा आप बस बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग कैसे करोगे, लिख दो Pb लिखो, फिर Cl लिखो, CH3COO मैं तो साथ में ही लिखती हूँ। ठीक है, ये मैं एज एक आयन ही लिख रही हूँ, फिर H लास्ट में। तो Pb कितना है, ये 1 है, ये 1 है, बैलेंस्ड। ठीक है, Cl कितना, ठीक है Pb, Cl कितना है, Cl यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दूंगी, चेक। CH3CO यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा दूंगी आगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा फिर ये भी हो गया। H कितना है, H यहाँ 2 है और यहाँ भी H2 है। एक बार खुद को फिर से चेक कर लो, Pb यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ भी Cl 2 है, CH3CO 2 है, CH3CO 2 और H 2 है, H2 है। ठीक है, तो हर कोई चेक। मैंने पॉलीएटॉमिक आयन, आप चाहो तो ऐसे CHO ले सकते हो, पर मुझे पता है कि भाई CH3CO पॉलीएटॉमिक आयन है, CO3 पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, ये सब मुझे पता है, तो फिर मैं क्यों ऐसे अलग अलग लूँ। ठीक है, CHO आप अलग अलग लोगे ना, आंसर आएगा, पर मुझे पता है CH3CO एक है, तो मैं इसको एक गिनती हूँ। ठीक है, ये पूरा मैं एक गिनती हूँ। ठीक है, पर आपको नहीं पता, आप CHO लेना। ठीक है, पर मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। अच्छा तो देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, lead acetate is treated with dilute hydrochloric acid to form lead chloride। तो ये देखो हुआ, ये इक्वेशन लिखी। अच्छा अब क्या बोल रहा है, क्लासिफाई रिएक्शन कौन सा हुआ। तो रिएक्शन क्या हुआ, आप देखोगे कि भाई ये इसकी जगह पे ये आ गया और इसकी जगह पे ये आ गया। ठीक है, इसने क्या, इसकी जगह से इसको धक्का दे दिया। ठीक है, ये यहाँ Pb यहाँ आ गया और H वहां चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल का कंपाउंड के साथ होता है, पर यहाँ देखो दोनों कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कब होता है, मेटल का कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है, पर यहाँ कंपाउंड का कंपाउंड के साथ रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने कराया। आज फिर से मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन 10 फिर से दे रही हूँ, उसका सेकंड थर्ड मेरे को आज डाउट है, क्वेश्चन 10 पूरा डाउट है। आज मैंने इतना आपको डिटेल में सारा बेसिक अच्छे से समझाया। आज मैं फिर से क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क में डालती हूँ। आप देखो जिनके डाउट्स थे वो फिर से कर पा रहे हैं, वरना आप मुझे कल फिर डाउट में डाल देना क्वेश्चन 10 का 2, 3, क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छे से डिटेल में कराया। मुझे ये सोच के कराया कि 9th में आपको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ऐसा सोच के मैंने आज मैंने ये सारा लेक्चर उसी लिए बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इक्वेशंस मुझे नहीं लगता मुझे करानी पड़ेंगी, आज आप श्योर हो गए होंगे। ठीक है, तो होमवर्क ग्रुप में आ जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। इस बोर्ड पे मैंने शुरुआत से अंत तक जितनी भी चीजें लिखी हैं सारी लिखनी है। ठीक है, चलें, थैंक यू।